हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं ऑल इज़ वेल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस और उनके जो टाइप हैं उनके बारे में। ठीक है, मेनली जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बट इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे प्रेजेंट टेंस और उसके जो चारों टाइप हैं उनके बारे में, और एक ही वीडियो में प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस का निपटारा कर देते हैं। एक ही वीडियो में इनको पढ़ लेते हैं, जिसमें से कि पहला वाला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसका दूसरा नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, यानी जो निश्चित ना हो, जो श्योर ना हो, जो फिक्स ना हो। क्या इसमें निश्चित नहीं रहेगा? तो इसमें ये निश्चित नहीं रहेगा कि काम कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक जारी रहेगा और कब खत्म होगा। मतलब कुछ आता पता नहीं रहता है उस काम के बारे में कि काम जो है कब शुरू हुआ है और वो कब तक चलता रहेगा, ये टाइम नहीं दिया जाता है, निश्चित नहीं होता है। अब इस टेंस को सेंटेंस में आप पहचानेंगे कैसे? हिंदी का सेंटेंस जब आप देखेंगे, उस सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये सब शब्द आते हैं, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डज। अब किसके अकॉर्डिंग डू आएगी, किसके अकॉर्डिंग डज आएगी? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का है, मतलब सिंगुलर में ही, शी, इट और कोई एक वचन का नाउन आता है, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब डज आती है। ठीक है, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है, मतलब आई, वी, यू, दे, और कोई नाउन जो आया है वो प्लूरल नंबर में है, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू आती है। ठीक है, या यूँ कहें कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाली ही आएगी, यानी डज आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल नंबर वाली ही आएगी, मतलब डू आएगी। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनका हमको ट्रांसलेशन पढ़ना है कि कैसे हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हमारे पास सेंटेंस दिया है, कुत्ता मुझ पर भौंकता है। इसमें आपको पहचानना है कौन सा टेंस है। मैंने क्या बताया अभी कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ, ये सब शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाता है। ठीक, अब देखिए, कुत्ता मुझ पर भौंकता है। अब क्यों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है भौंकने का, इसके बारे में कुछ भी फिक्स नहीं है कि ये भौंकने का काम कब शुरू हुआ है और भौंकने का काम कब खत्म होगा। ठीक है, कुछ आता पता नहीं रहता है इस काम के बारे में कि काम जो है कब शुरू हुआ है और काम कब जो है खत्म होगा। ठीक, अब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे डॉग, उसके बाद आपको वर्ब लिखनी है। आप देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का आता है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर में ही लिखी जाती है। बट ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है, ये पॉजिटिव वाला सेंटेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब को ही सिंगुलर बनाएंगे। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी किस में ऐड करेंगे, एस या ईएस? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। बार्क होता है, एस लगा देंगे, बार्क्स एट मी। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है, वे मुझे चिढ़ाते हैं। अब चिढ़ाने के काम के बारे में कुछ आता पता नहीं है कि ये चिढ़ाने का काम कब से हो रहा है और कब तक चलता रहेगा। यहाँ पर सिंपली आप जो ट्रांसलेट करेंगे, वे आया है, उसके बाद जो है वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। अब चिढ़ाना वर्ब है, चिढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीज। टीज ऑब्जेक्ट क्या है, मी, दे टीज मी। अब इसमें ऐसे ये क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर का है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल में ही लिखी जाएगी। कहने का मतलब है कि उसके लास्ट में एस या यस नहीं ऐड करेंगे। अगला है, हम शाम में अभ्यास नहीं करते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप देखिएगा क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डू या डज में से किसी एक का यूज़ करते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, वी। अब वी चूँकि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाली ही लिखी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वी डू। और उसके बाद चूँकि नेगेटिव में है तो नेगेटिव के लिए अंग्रेजी में नॉट यूज़ होता है, वी डू नॉट। अब काम क्या है, अभ्यास करना, प्रैक्टिस। ठीक है, वी डू नॉट प्रैक्टिस इन द इवनिंग, फुल स्टॉप। अगला क्या, क्या शेर जंगल में रहता है? रहता है, ता है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ पर शुरू हो रहा है क्या शब्द से, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, और जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा तो जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो उस क्या शब्द के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, व्हाट नहीं लगाना है। समझ रहे हैं ना? देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है, डू या डज में से कोई एक आएगी सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शेर, शेर है सिंगुलर नाउन का सब्जेक्ट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाली ही लगाई जाएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डज द लायन रोर इन द फॉरेस्ट। अगला क्या, तुम कब सोते हो। अब यहाँ ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, वाक्य के बीच में आया है। तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड के इंग्लिश लिखेंगे, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से किसी एक का यूज कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर व्हेन आपने लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, डू क्या आई है, क्योंकि सब्जेक्ट यू आया है, और यू जो है प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल का नंबर का आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाली ही लगाई जाएगी। तो व्हेन डू यू स्लीप क्वेश्चन मार्क, ये है। अगला, सपना कितना पानी पीती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितना। तो कितना की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मच। याद रहे, हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के जस्ट बाद इनसे जो रिलेटेड नाउन होता है इनके बगले में लिखते हैं, इनके साइड में लिख देते हैं। तो अब क्या है, कितना पानी, कितना क्या, पानी, पानी क्या है, नाउन। इस नाउन की इंग्लिश हाउ मच के बगल में लिखेंगे। तो हाउ मच वाटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है सपना है, एक वचन में है, तो इसलिए सहायक क्रिया भी एक वचन वाली ही लिखी जाएगी। हाउ मच वाटर डज सपना ड्रिंक, ये जो है उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट का दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम कंटिन्यू रहता है, काम जारी रहता है, लेकिन यहाँ भी टाइम नहीं दिया जाएगा कि काम कब से जारी है और काम कब तक जारी रहेगा, टाइम नहीं दिया जाता है। पहचान क्या है, तो हिंदी के सेंटेंस आपको रहा है, रही है, रहा हूँ, ये सब शब्द मिलेंगे तो आप जान ही जाएंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब 3 आती है, इज, एम, आर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाली ही लगाई जाएगी, मतलब इज लगाई जाएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाली ही लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी, आर लगाई जाएगी। अगर सब्जेक्ट आई आता है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाई जाती है, एम आती है, राइट। देखिए एग्जांपल है, सोनू और मोनू शिकार कर रहे हैं। अब यहाँ पर रहे हैं आया है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट है सोनू और मोनू। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है 2 है, यानी दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो जाएगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल का तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाले ही लगाएंगे, हो जाएगा सोनू एंड मोनू आर हंटिंग। चूँकि ये कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का, तो कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप प्लस कर देते हैं। अगला है, मैं अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहा हूँ। ये नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगी। ठीक, सॉरी यहाँ पर देखिए नहीं आया है तो क्या हो जाएगा, नॉट यहाँ लगाएंगे, आई एम नॉट कंप्लीटिंग माई होम वर्क। ठीक, गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क दिया है। क्या वह स्वेटर बुन रही है। यहां देखिए क्या से ये शुरू हो रहा है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और क्या से शुरू हो रहा है। तो जब किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो उसके लिए हम व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो भी सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग। अब देखिए वह आया है ना, ठीक है, क्या वह, तो क्या के लिए आप 3 शब्द यूज कर सकते हैं, इज, एम, आर में से कोई एक, बट डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर वह आया है तो वह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वाली ही हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है सिंपली, इज शी निटिंग स्वेटर, निट माने होता है बुनना। ठीक, अगला है,
तुम कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हो, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, क्यों, क्यों क्यों वाक्य के बीच में आया है। तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इस क्यों शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। यहाँ दिया है वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। आगे वे कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सी। ठीक है, और याद रहे जब भी कौन सी, कौन सा, कितना, कितनी, कितने, किसको, ये सब क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो जब इनकी इंग्लिश लिखेंगे तो इनके बाद जो नाउन आता है उनको उनके बगल में ही लिखेंगे। अब यहाँ पर कौन नाउन आ रहा है, बुक, कौन सी क्या, कौन सी किताब। तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो किस किताब की इंग्लिश इस कौन सी की इंग्लिश के बगल में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, विच बुक आर दे रीडिंग। ठीक है ना, तो ये सिंपली आपका हो गया। प्रेजेंट का अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस में किसी भी काम का कंप्लीट हो जाना, पूरा हो जाना पाया जाएगा। पहचान क्या है, अगर हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुका है, चुका हूँ, या है, ये है आदि शब्द आते हैं तो ये शब्द किस टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। रूल क्या है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाली ही लगाएंगे और क्या लगाएंगे, हैज़। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाली ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। परफेक्ट टेंस कहीं भी आएगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पर सेंटेंस हमारा मैं ताजमहल देख चुका हूँ आया है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपली ये आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होती है आई। अब आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, तो आई हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब क्या यहाँ पर है, देखना की इंग्लिश क्या होती है, सी, लेकिन ये परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो सी सा सीन चलता है। आई हैव सीन द ताजमहल। नेक्स्ट है चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है, मतलब घंटी ना बजाने का काम हो चुका है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो क्या हो जाएगा, द पियोन। अब पियोन चूंकि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाली ही लगाएंगे। ठीक है, तो द पियोन हैज़। अब चूंकि नहीं आया है तो नहीं के लिए नॉट लगाएंगे और नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। द पियोन हैज़ नॉट रैंग बेल। बजाने की इंग्लिश क्या होती है, रिंग, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिंग, रैंग, रंग चलता है। नेक्स्ट है क्या उन्होंने नाश्ता कर लिया है, सवाल पूछा जा रहा है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या शब्द से सवाल पूछा जा रहा है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा हो तो उसके लिए हम व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि उस क्या शब्द के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार लिख देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर है क्या उन्होंने नाश्ता कर लिया है। अब क्या के लिए, ये तो हैव लगाएंगे, ये तो हैज़ लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने, मतलब क्या, दे प्लूरल है, तो जब सब्जेक्ट है प्लूरल में रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी तो प्लूरल में ही लिखेंगे। क्या हो जाएगा, हैव दे टेकन ब्रेकफास्ट, ना टेक, टूक, टेकन थर्ड फॉर्म। अगला है लेखक ने पुस्तक कब लिखी है। अब ये कब है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है। जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम इस कब शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब दोनों में से कोई एक लगाना है। सिंपली दिया है व्हेन हैज द राइटर, लेखक की इंग्लिश होती है राइटर। व्हेन हैज द राइटर रिटन बुक, राइट में लिखना, राइट, रोट, रिटन। अगला है दरवाजा किसने खटखटाया है। अब सवाल किससे पूछा जा रहा है, किसने। अब देखिए किसने की इंग्लिश क्या होती है, हु। अब हु के बाद दो क्वालिटी है, एक तो ये क्वेश्चन वर्ड का काम करता है, दूसरा ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है और इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा क्या, हु हैज़ नॉक्ड एट द डोर। ठीक है, नॉक के बाद हमेशा एट आता है, याद रखिएगा। हु हैज़ नॉक्ड एट द डोर। नेक्स्ट है तुमने कितना आम खाया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस वर्ड से किया जा रहा है, कितना का, कितना आम। आम क्या है, नाउन। जब ट्रांसलेट करेंगे तो इस कितना की इंग्लिश के बगल में ही
आपको आम की इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर हो जाएगा, कहता है कि इंग्लिश क्या होती है, हाउ मेनी मैंगोज। ये मैंगोज नाउन है, इस नाउन को इस हाउ मेनी के बगल में ही लिखेंगे, हाउ मेनी मैंगोज हैव यू ईटन। ठीक है, अब हैव क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ यू आया है, और क्यों यू जो है वो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में कोई भी काम एक दिए गए टाइम से शुरू हो करके वो डेली पूरा होता रहता है और आगे भी जारी रहेगा। ठीक, अब इसकी पहचान क्या है, तो इन टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, या है, ये है, ये है के साथ साथ टाइम भी दिया जाएगा, समय ज़रूर दिया जाएगा, वक्त ज़रूर दिया जाएगा। ठीक, रूल में क्या है, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ बीन और हैव बीन। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का है तो हैज़ बीन, प्लूरल नंबर का है तो हैव बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाएगी। और टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हिंदी में से शब्द आएगा, जैसे 10 दिन से, 2 महीने से, सुबह से, शाम से आ रहा है ना, तो इस से शब्द के लिए 2 शब्द आएगा, सिंस और फॉर। अब कन्फ्यूजन होगा कहाँ पर सिंस लगेगा, कहाँ पर फॉर लगेगा। अगर दिया गया टाइम निश्चित है, यानी वो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, जैसे दिन का कोई एक पार्ट हो गया सुबह शाम दोपहर, निश्चित समय है। दिन का नाम हो गया संडे मंडे ट्यूसडे, निश्चित समय है। महीने का नाम हो गया जनवरी फरवरी मार्च, निश्चित है। उसके बाद जो है वर्ष का नाम अगर दिया है, जैसे 2010 2011 12 है ना, ये नाम है, ये भी क्या है, निश्चित है। ठीक है ना, और जैसे चाइल्ड हो गया, चाइल्डहुड हो गया, निश्चित है ना, जन्म हो गया, निश्चित है। ठीक है, तो इनके साथ से एक इंग्लिश आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। बाकी अगर संख्या आती है, दिन की संख्या आ गई, और उसके बाद महीने की संख्या आ गई, वर्ष की संख्या आ गई, घंटों की संख्या आ गई, तो इनके साथ आप से की इंग्लिश फॉर लगाएंगे। याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए सेंटेंस हमारा है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने का काम जारी है, लेकिन कब से जारी है, सुबह से, टाइम दिया है ना। तो अब देखिए सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव बीन और कंटिन्यूअस चुके हैं, तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म, आई हैव बीन टीचिंग। अब देखिए यहाँ पर से शब्द आया है ना, इस से शब्द के लिए सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा। मैंने यहाँ पर सिंस लगाया, क्यों सिंस लगाया है, क्योंकि यहाँ पर सुबह आया है। तो सुबह क्या है, एक दिन का पार्ट है, सुबह शाम दोपहर रात, ये दिन के भाग है, और जो दिन के भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, वो निश्चित होते हैं, यानी वो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, तो उनके साथ से इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, वह 2 घंटे से बात नहीं कर रहा है। नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे, और नॉट मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद, और यहाँ पर मेन हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है। ठीक है ना, बीन तो कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन। आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की बात करना है, टॉकिंग, और उसके बाद से आया यहाँ पर देखिए 2 घंटे से के लिए क्या लगेगा, फॉर। क्योंकि जो है यहाँ आया है 2 घंटा, 2 क्या है, नंबर है, 2 संख्या। अगर 2 घंटे के स्थान पर 2 बजे होता, ये निश्चित हो जाता और आप सिंस लगाते, लेकिन चूंकि यहाँ पर संख्या है, गिनती है, तो यहाँ पर से की इंग्लिश क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ये अनिश्चित है, कैसे निश्चित है, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, है ना, उसके बाद जब 1 घंटा बीत जाएगा तब मैं ये थोड़ा कहूँगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तब तो 3 घंटा हो जाए। फिर 1 घंटे और बाद अगर वही बात कहूँगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं कहूँगा कि 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब टाइम चेंज हो रहा है, और जब टाइम चेंज होता रहेगा तो वो अनिश्चित समय होता है, और उसके लिए से के इंग्लिश फॉर लगा देते हैं। ये दिया है, क्या वह लड़का 2 बजे से रो रहा है, क्या शब्द आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस क्या शब्द, क्योंकि क्या शब्द शुरू में आया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अब हैज़ में से कोई एक लगाएंगे, वह लड़का आया है, दैट बॉय, सिंगुलर नाउन है। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाले ही लगाएंगे, तो हैज़ दैट, वह लड़का ही नहीं रहेगा, वह के लिए ये जो वह है ना, ये संकेतवाचक विशेषण है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये संकेत कर रहा है कि वो वाला लड़का नहीं, इधर उधर वाला नहीं, बल्कि वो वाला लड़का है ना। हो जाएगा हैज़
दैट बॉय बीन क्राइंग। अब से टाइम का दिया 2 बजे से, ठीक है। तो से के लिए अब चूँकि 2 बजे दिया है टाइम, ये निश्चित है, ये निश्चित है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस लगेगा। से की इंग्लिश सिंस 2 o'clock। अगला है तुम 10 दिनों से क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर सवाल क्या शब्द से किया जा रहा है, तो ट्रांसलेशन में सबसे पहले इस क्या शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, क्या जाएगा व्हाट। उसके बाद जो है चूँकि सब्जेक्ट तुम है, बहुवचन है, तो हम हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन वाले ही लिखेंगे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग। टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है 10 दिनों से, ठीक है ना, 10 दिनों से दिया है। तो से की इंग्लिश यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है। 10 दिन मान लीजिए आज मैं कर रहा हूँ 10 दिन, कल कहूँगा तो 11 दिन, परसों कहूँगा तो 12 दिन, टाइम बदल रहा है तो अनिश्चित है। से की इंग्लिश फॉर लगाएंगे, फॉर 10 days। अगला है मेरा भाई 2022 से कौन सा काम कर रहा है। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन सा, कौन सा की इंग्लिश क्या होती है, रिच। और कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी के जस्ट बाद इनसे जो रिलेटेड नाउन होता है उनकी इंग्लिश इनके बगल में ही लिखते हैं। जैसे कौन सा काम, काम यहाँ पर नाउन है तो इसकी इंग्लिश इस विच के जस्ट बगल में विच, वर्क। उसके बाद जो है सब्जेक्ट चूँकि मेरा भाई है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाली ही लिखेंगे। विच वर्क हैज़ माई ब्रदर। उसके बाद दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब बीन। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग। टाइम क्या दिया है 2022 से। अब यहाँ पर नेम ऑफ ईयर दिया है, वर्ष का नाम दिया है, तो जब वर्ष का नाम दिया जाएगा वो टाइम निश्चित होता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए से की इंग्लिश आप क्या लगाते हैं, सिंस। लर्निंग सिंस, सिंस 2022, ठीक है। अब यहाँ पर 2022 की जगह अगर रहता 2 साल या 3 साल, 4 साल, तो वो अनिश्चित होता और आप क्या लगाते हैं, से की इंग्लिश फॉर लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका था प्रेजेंट टेंस का सारांश, जो कि मैंने एक ही वीडियो में सबको ला करके समेट दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।